नैब तरमीम कलअदम करार, अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले भी कलअदम। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत की करप्शन केसेस से तहकीकात की इजाजत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। मुतादिद नैब तरमीम कानून के बरक्स करार। चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समाअत। फैसले में कहा गया है कि करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। आमदन से ज्यादा असासा-जात वाली तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेगी। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने का भी हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल। नैब तरमीम के तहत खत्म किए गए तमाम मुकदमात बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केसेस बहाल होंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी की शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस शामिल। परवेज अशरफ, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मुकदमा दोबारा सुने जाएंगे। फरियाल तारपुर, इसहाक डार, साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात पर भी दोबारा समाअत होगी। मजमूई तौर पर नैब तरमीम के तहत कलअदम करार दिए गए 2027 मुकदमात बहाल हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नैब तरमीम पर वज़ारत कानून अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। वज़ारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो फैसला होगा शेयर कर देंगे। नैब तरमीम अहम नोयत का मामला था, ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था। ये फैसला मुतफ़िका भी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। माहिर कानून अशर औसाफ कहते हैं कि जितनी भी तरमीम की गई थी वो अवामी मफाद में की गई थी, इसका ताल्लुक किसी फर्द के लिए नहीं था। शेख शाहीन बोले, PDM जमातों ने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए नैब तरमीम की थी। हमें अभी भी नवाज शरीफ के आने का यकीन नहीं। अगर वापस आए तो इसका मतलब है कि 5 साल के लिए पक्की सेटिंग है। फैसल चौधरी ने कहा कि जो तरमीम खत्म हुई वो सेल्फ सर्विस और आइन और कानून के मुनाफी है। तफसीली फैसले से बाकी मामलात वाज़े हो जाएंगे। इंतखाबात का तायुन हमारा काम नहीं, मैं तारीख का ऐलान करूंगा तो गैर कानूनी काम होगा। हम साफ शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बॉर्डर ट्रेड से मुतालिक पॉलिसी तरतीब दी है। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से एक साथ में बिल लेने का फैसला जल्द करेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को भी वापस भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो एलियंस जिनके पास यहाँ रहने का जवाज नहीं, उन पर एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरमीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं कि मेरी राय थी कि नैब का बेरहम कानून खत्म किया जाए क्योंकि हम भुगत चुके हैं। नैब कानून अपनी काली और जालिमाना शक्ल में दोबारा बहाल हो गया है। अब नैब का पुराना कानून चेयरमैन PTI को मुबारक हो। अब वो यही नहीं कह सकेंगे कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और 90 दिन के रिमांड काटना होंगे। आइन का तकाजा है इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद हो। उम्मीद है जो तमाम जमातों को कबूल हो उसी तरीके से साफ शफाफ इंतखाबात हो। पाकिस्तान गैर जमहूरी दौर में दाखिल न हो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि MQM अपने हल्के हिस्से का इनकलाब ला चुकी है और हकूक के लिए अवाम को बाहर निकलना होगा। माजी में जमात इस्लामी का मैंडेट झूठे वादों पर मबनी था। ये मजहब बेचकर गुमराह करते थे, हमने उनको रोका। कराची अपने हकीकी नुमाइंदों से आज भी महरूम है। तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े करेंगे, किसी बेहतर उम्मीदवार को मायूस नहीं करेंगे।